अस्सलाम वालेकुम। माजो स्टार के साथ आपकी मेज़बान रमेशा कील एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के प्रोग्राम में हमने इनवाइट किया है माजो के एक बहुत ही ज़बरदस्त अलमनाई को, जिन्होंने 2011 में MBA यहाँ से कंप्लीट किया और उसके बाद ये दोबारा माजो में आए और इन्होंने MS 2021 में कंप्लीट किया। इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, लेकिन इनके बारे में छोटा सा मैं इंट्रोडक्शन करा दूँ। इस वक्त ये एक इंटरनेशनल कंपनी है कोडअप के नाम से, उसके अंदर एज अ हेड ऑफ सेल्स काम कर रहे हैं और इन्होंने मीडिया में भी काफ़ी ज़्यादा काम किया है। बोल न्यूज़ के अंदर एंकर पर्सन रहे हैं और मज़ीद मैं इनके बारे में नहीं बताऊंगी, तो चलिए इनके बारे में पूछते हैं और जानते हैं इनके बारे में। हम वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में हमारे शाइनिंग स्टार राहिल अख्तर साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो आप बताएं कि जब आपने माजो से ग्रेजुएट किया तो वो थोड़ा सा उस जर्नी के बारे में हमारे स्टूडेंट जानना चाहेंगे कि जब आप यहाँ से ग्रेजुएट होके इंडस्ट्री में गए या मीडिया में गए तो किस तरह से आपने स्टार्ट लिया? अच्छा, मेरा प्रोफेशनल जर्नी जो था वो माजो में रहते हुए ही शुरू हो चुका था। तो मैंने 2011 में ग्रेजुएट किया यहाँ से, बट मेरी पहली जॉब जो थी वो 2010 में स्टार्ट हो चुकी थी। ओके। डॉक्टर वहाब साहब उस वक्त यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी के, तो वो ही वॉज वेरी सपोर्टिव इन मोस्ट ऑफ द थिंग्स। सो आई वॉज डिबेटर थ्रू आउट माई स्टूडेंट लाइफ। तो मैं स्कूल लाइफ से अपनी डिबेट्स करता आया था। जब मैं यहाँ आया सो यहाँ पर डिबेट्स एक्टिविटीज़ होती थी, बट बहुत ही लिमिटेड और विद इन दी यूनिवर्सिटी ओनली। तो यहाँ से लोग जाते नहीं थे पार्टिसिपेट करने बाहर। मैं आया तो मैं क्योंकि डिबेट सर्किट एक्टिव था कराची का पूरा, हम उसमें से आए थे, तो हमने पुश किया। डॉक्टर साहब सपोर्टेड दैट, तो फिर यहाँ हमने पार्टिसिपेट करना शुरू किया। डॉक्टर साहब वेरी सपोर्टिव। हमने डिबेटिंग सोसाइटी बनाई यहाँ पे, मतलब बनी हुई तो थी बट हमने उसको रिवाइव किया नए तरीके से, पूरा नए डिबेटर्स इनकी ट्रेनिंग्स की उनकी। तो वो एक बड़ा ज़बरदस्त टाइम पीरियड गुजरा उसका। उसकी बेस पे फिर मेरा जो पहला मीडिया एक्सपोजर था वो यूनिवर्सिटी में रहते हुए हुआ। समा न्यूज़ नया नया लॉन्च हुआ था 2009-10 में। तो उस वक्त उन्होंने एक रियलिटी शो किया दी एंकर के नाम से। मैं उसका पार्टिसिपेंट था। सो अब वो पार्टिसिपेशन थी, साथ में मैं जॉब भी कर रहा था 2010 से और यहाँ मैं पढ़ता भी था। क्लासेस चल रही थी, MBA की लास्ट सेमेस्टर मेरा चल रहा था। सो होता ये था कि हम रिकॉर्डिंग पे जाते थे, रात 3-4 बजे तक रिकॉर्डिंग होती थी, 4-5 बजे तक। अगले दिन मेरी क्लास है, मुझे यहाँ क्लास लेने आना है, तो मैं रिकॉर्डिंग से अक्सर निकला शूट से यूनिवर्सिटी पहुँचता था और यहाँ के BCR में आके सो जाता था। एंड उसके बाद फिर उठते थे और क्लास 8:30 बजे क्लास होती थी यहाँ पे। डॉक्टर साहब वाज वेरी सपोर्टिव इन दैट टाइम कि मैंने कुछ कोर्सेज ड्रॉप भी किए अपने रिकॉर्डिंग और उसकी वजह से। सो दैट वाज माय फर्स्ट मीडिया एक्सपोजर विद इन द यूनिवर्सिटी। उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ दी एंकर में, मैं टॉप तक पहुंचा वहाँ पे। आई वाज द रनर ऑफ द होल कॉम्पिटिशन। फिर वहाँ से बाकी सारे लोग एंकर्स बन गए, हम वापस इंडस्ट्री की तरफ आ गए, बट वो शौक अपनी जगह रहा। सो माय फर्स्ट जॉब वाज विद अ इंजीनियरिंग कंपनी। इट वाज अ मल्टीनेशनल कंपनी बेस्ड इन कराची एंड दुबई में उनके ऑफिसेस थे। वो मेरी पहली नौकरी थी। उसके बाद से फिर मैं सेल्स की ही तरफ रहा। मेरे मेजर्स ही मार्केटिंग एंड सेल्स के थे। सो यूजुअली जो स्टूडेंट्स हमारे समझते हैं जॉब नहीं मिलती या उनको जो है कोई वैल्यू नहीं होती उनकी इंडस्ट्री में, तो भाई वैल्यू आपकी डिग्री से ज़्यादा आपकी एज अ पर्सन होती है। सो डिग्री इज जस्ट योर सपोर्टिंग टूल। यूनिवर्सिटी के नाम के साथ अगर आप अपनी इंडिविजुअलिटी भी कुछ निखार लेकर आते हैं ड्यूरिंग द स्टूडेंट लाइफ, तो वो इंपॉर्टेंस होती है कि आप किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं किसी भी कंपनी के सामने जाके। आफ्टर दैट आई वर्क विद इन द इंडस्ट्री। आई वर्क विद डॉलिन्स, आई वर्क विद हैबिट। मैंने एक एजेंसी के साथ काम किया, वहाँ मेरे क्लाइंट्स HBL, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, इन सब के साथ ये मेरे क्लाइंट्स थे। 2014 में आई स्विच टू कम्प्लीटली टू द IT इंडस्ट्री और 2014 से मेरा फिर वो IT का सेल्स का एक जर्नी था वो स्टार्ट हुआ। मल्टीनेशनल कंपनी थी वहाँ भी, ऑस्ट्रेलिया बेस्ड। एंड क्योंकि डिबेटर था तो मीडिया का शौक यहाँ लग चुका था, यूनिवर्सिटी में बड़े सपोर्ट मिली थी। तो 2016 में आई गॉट एन ऑफर फ्रॉम बोल न्यूज़, जब ये रीलॉन्च हो रहा था। तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के नौकरी और यहाँ मेरा MS चल रहा था यूनिवर्सिटी में, आई ज्वाइन द मीडिया ग्रुप। 3.5 साल तकरीबन बोल न्यूज़ के साथ एज एन एंकर पर्सन रहा। फिर भी कुछ मीडिया के हालत ख़राब हुए तो फिर वहाँ से दोबारा क्विट करके आई ज्वाइन बैक टू IT इंडस्ट्री। एंड उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह आई एम विद इन द IT इंडस्ट्री। अपना कुछ छोटा सा प्रोडक्शन का काम है मेरा, वो चलता रहता है विद डिफरेंट ब्रांड्स के साथ, और हम खुद प्रोडक्शन करते हैं बोल के साथ, स्टिल एसोसिएटेड विद इन अ डिफरेंट कैपेसिटी नाउ। रमज़ान ट्रांसमिशंस में उनके साथ होते हैं, स्क्रीन पर अक्सर लोग देखते होंगे। तो अब वो चीज़ बड़ी सेटल हो चुकी है। सो मीडिया के साथ अब मेरी फुल टाइम जॉब नहीं है, बट नाउ आई एम फुल टाइम टू दी IT इंडस्ट्री नाउ। बट जाहिर है वो एक फ्लेवर मिल चुका है तो वो कहीं ना कहीं चलता रहता है साथ साथ।
चले जबरदस्त। अच्छा मुझे बताएं, जो आपकी स्टूडेंट लाइफ थी माजू के अंदर, उसके अंदर डेफिनेटली आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते रहे होंगे डिबेट्स के अलावा भी। वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ थी और उन एक्टिविटीज़ की वजह से आपके प्रोफेशनल डेवलपमेंट में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आपको कैसे हेल्प मिली? बिल्कुल, डिबेट्स के अलावा यहाँ बहुत कुछ उस वक्त भी होता था। आई एम श्योर अब तो बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज सोसाइटीज़ बड़ी एक्टिव है अब तो यहाँ पे। बट उस वक्त एक हमारा दोस्तों का एक ग्रुप था। मैंने जब यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी तो आई वाज इन MBA प्रोग्राम, तो मुझसे पहले कुछ BBA के स्टूडेंट्स थे, उनसे क्योंकि लाइक माइंडेड थे, दोस्ती हो गई जल्दी। जैन फकानी, उज़ैर अमीन और रिजवान, हम लोग सारे दोस्त थे, कामरान, दानिश। तो वो लोग उस वक्त एक यहाँ पर न्यूज़लेटर निकालते थे माजू लाल के नाम से। ओके। लाल न्यूज़ भी बाद में बना हो। तो वो एक वीकली न्यूज़लेटर होता था, वो लाडले वाला लाल। एग्जैक्टली। तो वो एक वीकली न्यूज़लेटर होता था। और वो न्यूज़लेटर किस तरह होता था, मतलब वो एक वर्ड के ऊपर, हमारा एक दोस्त था नजम, वो उसको ड्राफ्ट करता था, हम उसको न्यूज़ डाला के देते थे, डिफरेंट क्या क्या कंटेंट उसमें होगा। वो वर्ड के डॉक्यूमेंट के ऊपर तो 2 पेज का वो ड्राफ्ट बनता था। एक A4 के पेज पे वो प्रिंटिंग होती थी, उसकी एक प्रिंट निकालते थे। देन फोटोकॉपियर जो था उससे हम उसको कलर्ड पेपर्स के ऊपर मल्टीपल प्रिंट्स करवा के पूरी यूनिवर्सिटी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करते। दैट वाज अ न्यूज़लेटर। तो वो इनिशियली एक इनिशिएटिव था खाली स्टूडेंट्स का। बाद में जब वो थोड़ा सा फेमस भी हो गया, स्टूडेंट्स वेट करने लगे उसका, क्योंकि हर हफ्ते उसमें कुछ ना कुछ यूनिवर्सिटी की खबरें आती थी, कुछ चटपटी बातें होती थी। तो वो डॉक्टर साहब ओन दैट, डॉक्टर वहाब साहब उस टाइम पर उन्होंने उसको ओन किया। एंड देन फिर वो ये होता था कि हमारी कोई कॉस्ट नहीं रखती थी, वी जस्ट मेड दैट। फोटोकॉपियर को इंस्ट्रक्शन थी, जितनी कॉपीज ये कहें आप बना के उनको दे दें। वहाँ से मेरा एक सबसे बड़ी सपोर्ट मुझे ये मिली कि मैं लिखने में बड़ा कमज़ोर था। मतलब मेरी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी नहीं थी कंटेंट लिखने की। मैं बोलता बहुत अच्छा था बट मैं लिखता अच्छा नहीं था। उस न्यूज़लेटर की वजह से फिर कुछ आर्टिकल्स उसमें लिखे, कुछ न्यूज़ लिखी, तो वहाँ से वो चीज़ इंप्रूव हुई। उसके अलावा यहाँ पर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हमारे पास उस वक्त बहुत थी, कॉम्पिटिशन्स होते थे। तो आई वाज अ टेबल टेनिस प्लेयर सिंस माई कॉलेज टाइम। मैं कॉलेज में अपनी टीम का कैप्टन भी रहा टेबल टेनिस का। यहाँ भी आके फिर हमने उसको यहाँ पार्टिसिपेट किया, कॉम्पिटिशन होते थे यहाँ पे, तो यहाँ उसमें पार्टिसिपेट किया। सो ओवरऑल एक यूनिवर्सिटी का एक रोल होता है आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने में। तो मेरा ख्याल है जितने ऑप्शंस उस वक्त हमें मिल सकते थे वो अवेलेबल थे और हमें मिलते थे। अब वो अलग बात ही जाहिर है, जैसे मिसाल के तौर पे अक्सर स्टूडेंट्स को शिकायत होती है यूनिवर्सिटी अपॉर्चुनिटी नहीं देती। मैं छोटी सी स्टोरी बताता हूँ आपको। डॉक्टर वहाब बड़े सख्त मशहूर थे अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को लेके और रूल्स को लेके, बड़े सख्त गीर मशहूर थे वो। मैं डिबेट्स में पार्टिसिपेट करता था, जाहिर है वो सुबह कंपटीशन होते थे, मैं क्लासेस मिस करता था अपनी उसमें। तो उस वक्त एब्सेंसेस का रूल था, 6 या 7 एब्सेंसेस अलाउ होती थी। मेरा सेकंड सेमेस्टर था और मेरा एक IT का शायद कोर्स था, उसमें मेरी 8 या 9 एब्सेंसेस हो चुकी थी और उसमें उस सेमेस्टर में रूल आया था 8 एब्सेंसेस का, तो मेरी 1 एब्सेंस ज़्यादा थी। हुआ ये कि मैंने कोई 2-3 कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था एंड वो सारे कंपटीशन IT वाले दिन के ही स्लॉट पे पड़े, तो मेरी 3 एब्सेंसेस उसकी वजह से थी। बिल्कुल। मेरा कोर्स ड्रॉप होने लगा, मैं एग्जाम नहीं दे पा रहा था, तो आई फाइल्ड एन एप्लीकेशन कि जी मेरा इस तरह से कंपटीशन था, मैं इसलिए गया था। वो कुछ नहीं हुआ, मैं एक डॉक्टर वहाब साहब के रूम में पहुंच गया। मैंने उनसे कहा डॉक्टर साहब ये इस तरह से था। डॉक्टर साहब उस दिन थोड़े से किसी और मूड में थे, तो उन्होंने मुझे समझाया भी, डांटा भी। तो बहुत लंबा लेक्चर देने के बाद उन्होंने मुझसे कहा क्या सीखा तुमने अपनी गलती से? मैंने कहा सर मैंने सीखा इंदा पार्टिसिपेट नहीं करूँगा यूनिवर्सिटी से, कहीं रिप्रेजेंट नहीं करूँगा यूनिवर्सिटी को। क्या बात हुई, ये क्या बात हुई और ये वो करके। अच्छा तुम अगर वैलिड है तुम्हारी बात तो तुम अपना जो उस दिन की तुम्हारा कंपटीशन था उसकी कोई प्रूफ लेके मेरे घर आओ। डॉक्टर साहब लिव्स इन माय नेबरहुड जहाँ वो रहते थे। तो मैं उसी दिन शाम को उनके पास वो अपना लेटर लेके गया। मेरे उस एक कोर्स की अटेंडेंस शीट लेके अपने घर बैठे हुए थे एंड ही टैली दैट दोज डेट्स जिन कंपटीशन में गया था, उन्होंने उस डेट को टैली किया और जो डेट्स पे मैं कंपटीशन पार्टिसिपेट करने गया था ही अप्रूव्स दैट और वहाँ से मेरा कोर्स वो हुआ। सो मेरे लिए इस पूरा बॉटम लाइन ये था इस पूरी होल स्टोरी का कि देयर आर रूल्स, ऑब्वियसली सबके लिए हैं रूल्स, बट इफ यू कंट्रीब्यूट समथिंग फॉर द कॉज ऑफ द यूनिवर्सिटी, आप कुछ बेहतर करना चाह रहे हैं अपने लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, यूनिवर्सिटी ऑलवेज सपोर्ट यू ऑन दैट। अब आज डॉक्टर जुबैर साहब हैं, रिसेंटली ही इनिशिएटेड द एलुमनाई एसोसिएशन। जिस तरह से उन्होंने उसको इनिशिएट किया है और जिस तरह से उन्होंने उसको ओन किया है उस पूरी चीज को, लाइक वी आर ट्राइंग फॉर दैट फॉर लास्ट 3-4 years नाउ। जो डॉक्टर जुबैर ने जब उसको ओन किया, नाउ इट इज टोटली डिफरेंट शेप। तो वो जितने स्टूडेंट्स हैं जो ये कंप्लेन करते हैं कि जी हमें यूनिवर्सिटी अपॉर्चुनिटी नहीं देती या मौका नहीं देती, आपको कोई मौका नहीं देगा, कोई आपको प्लेट में रख के कभी भी अपॉर्चुनिटी लाके नहीं देता। यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ फर्स्ट
किसी तरह दिखाएं अपने आप को, देन यूनिवर्सिटी विल ओन यू ऑन दैट एज वेल। वो ये रूल सब जगह है, सिर्फ यूनिवर्सिटी में नहीं, बल्कि ये चीज़ मैंने सीखी, फिर वो चीज़ प्रोफेशनल लाइफ में भी अपनी काम आती है। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी कंपनी में जाते हैं वहाँ स्टार बन जाते हैं तो क्योंकि यूनिवर्सिटी ने स्टार बनना सिखाया है कि जी कैसे बनना। तो डेफिनेटली इसके अंदर स्टूडेंट की अपनी भी एफर्ट्स होती हैं, तो उसके बाद ही फिर आपको रिजल्ट मिलना शुरू होता है। अच्छा, आप कोई ऐसी मेमोरी हो यूनिवर्सिटी लाइफ में जो आज तक नहीं भूले हो, कोई ऐसी मेमोरी आप शेयर करना चाहें? मेमोरीज तो यार बहुत सारी हैं यहाँ पे। मतलब सबसे बड़ी जो मेरी मेमोरी है वो तो यही है, जो मैं यहाँ पर आके, जब मैं बताया मैंने, जो शूट होती थी और हम बॉयज कॉमन रूम में आके सो जाया करते थे यहाँ पे, तो वो आज तक चीज़ याद है। इनफैक्ट वो जब बहुत, क्योंकि लंबी शूट थी काफ़ी, जब वो गार्ड्स को और जो हमारे यहाँ पे पीएन होते थे उनको याद हो गया था, तो अक्सर जावेद भाई होते हैं यहाँ पे आज तक, तो वो अक्सर आके मुझे बॉयज कॉमन रूम में उठाया करते थे फिर बेचारे कि यार वो क्लास का टाइम हो गया, तुम अभी तक सो रहे हो यहाँ पे। सो वो मेमोरीज हैं। उसके अलावा फिर ज़ाहिर है पिकनिक्स यहाँ होती थी हमारी यूनिवर्सिटी की, वो बड़ी मेमोरेबल थी सारी। हमारा जो बैच था पूरा वो पिकनिक्स पे जाया करते थे। फिर जो लास्ट डे था यूनिवर्सिटी का हमारा, इमोशनल भी था एंड जाहिर है वो बड़ा एक फन डे भी था। इसके अलावा मुझे याद है एक दफ़ा पाकिस्तान का मैच था कोई, शायद आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली बिकॉज मैं बड़ा कोई क्रिकेट में इन नहीं था, बट कोई वर्ल्ड कप था शायद, उसका कोई फाइनल था जो पाकिस्तान जीत गया था। सो यहाँ पर उसकी सेलिब्रेशन होनी थी। अब वो कैसे करनी है पता नहीं, तो वो काजी को ढोल वाला लेकर आउट ढूंढ के, सो परमिशन ली पहले मैनेजमेंट से, परमिशन उन्होंने दे दी कि ठीक है जी करें। अब पूरी यहाँ पे रश जमा है और 3 4 5 लड़के जो है वो निकले हुए गाड़ियों में ढूंढने, वो ढोल वाला नहीं मिल रहा। सो पता नहीं कोई 2 लड़के गए, वो नीपा से जाके कोई ढोल वाला मिला, उसको लेकर आया, फिर यहाँ पे आके हमने उसको पूरा सेलिब्रेट किया, ढोल बजा के और डांस वांस करके सारा। उसकी वीडियोस आज भी हम सबके फेसबुक पे मौजूद है, मेमोरीज में आती रहती हैं अक्सर। तो वहाँ भी मेरी तस्वीर है ढोल बजाते हुए, ढोल वाले से लेके मैंने बोरो करके बजाया था। सो इस तरह की बहुत सारी मेमोरीज हैं जो स्टूडेंट लाइफ में, मतलब जितना भी आप सोच सकते हैं, एक मतलब बेहद एंजॉयमेंट का और अपनी पढ़ाई के साथ साथ हमने सब किया है यहाँ पे। कोई ऐसी चीज़ नहीं जो हमने मिस की हो। करंट स्टूडेंट्स जो इस वक्त हैं माजू में, उनके साथ आप कनेक्टेड हैं किसी तरह से? बिल्कुल, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि डिबेट्स के हवाले से ना सिर्फ यूनिवर्सिटी बल्कि ओवरऑल तो अल्हम्दुलिल्लाह शहर में लोग जानते हैं कराची में। तो यहाँ पर भी जब कॉम्पिटिशन्स होते हैं, कुछ टाइम से वैसे नहीं हुए, होने चाहिए, जो होते हैं यहाँ पर लास्ट ईयर तक शायद हो रहे थे, तो उसमें एज अ जजमेंट के लिए यहाँ पर सोसाइटी बुलाती है हमेशा। एंड रिसेंटली अभी भी जो यहाँ से बच्चे पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, तो उनकी कुछ कोचिंग के हवाले से और उनको थोड़ा सा सिखाना और ट्रेन करने के लिए जो हमारी यहाँ पर यूनिवर्सिटी की जो स्टूडेंट रिलेशन ऑफिस है वो अक्सर इन्वॉल्व रखता है उस चीज़ में। उसके अलावा ज़ाहिर है मैं एक और जो मेरा यहाँ पर इंट्रोडक्शन है वो यूनिवर्सिटी की विजिटिंग फैकल्टी के तौर पे भी है। तो मैं 2011 में पास आउट हुआ था एमबीए करके, 2013 से मैंने यहाँ पे विजिटिंग फैकल्टी स्टार्ट कर दिया था पढ़ाना, और वो फिर मैंने भी लास्ट सेमेस्टर तक यहाँ पे पढ़ाया है। कोई मैं 4-6 सेमेस्टर तो पढ़ा चुका हूँ मैं यहाँ पे अब तक पिछले इस पीरियड के अंदर। सो उसकी वजह से भी स्टूडेंट्स के साथ एक राब्ता बना रहता है। जो ज़ाहिर है मेरे स्टूडेंट्स हैं वो कुछ हैं भी और कुछ पास आउट हो गए, तो उनके साथ एक कनेक्शन रहता है यहाँ पे हमेशा। ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। डेफिनेटली। सर, लास्ट में कोई मैसेज आप देना चाहें अभी के करंट स्टूडेंट्स के लिए कि वो किस तरह से अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम कर सकते हैं, और ताकि वो उनकी ये वाली सारी चीज़ें प्रोफेशनल वर्ल्ड में उनके लिए उनको मदद दे सके? मैं जब भी यहाँ भी सेशन देने आता हूँ, कभी हमारे जो लेक्चर्स होते हैं, ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, सेमिनार में, मैं जब भी यहाँ बात करने आता हूँ स्टूडेंट से अपने, क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि ये सोच अभी तक पूरी तरह चेंज नहीं हुई है जो मेरे स्टूडेंट लाइफ से चली आ रही है, और अभी तक वही सोच बरकरार है। मैं हमेशा उसको काउंटर करता हूँ, और मैं आज भी आपसे वही बात थोड़ा रिपीट करना चाहूँगा कि सिर्फ इसलिए कि आप किसी यूनिवर्सिटी के नाम के साथ एसोसिएटेड हैं, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना छोड़ दें। ट्रस्ट मी और नॉट, इनफैक्ट जो लोग मुझे अभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो प्रोफेशनल लाइफ में इंटर हो चुके हैं, दे ऑल नो इट कि आपकी डिग्री किसी भी जॉब के लिए आखिरी स्टेप होता है जो आपसे पूछी जाती है कि डिग्री कहाँ की है, या आप डिग्री अपनी सबमिट करवा दें। जो प्रोसेस होता है हायरिंग का, इट्स लाइक स्टार्ट फ्रॉम योर CV, देन द इंटरव्यू, मल्टीपल इंटरव्यूज, और उसके बाद आपका सिलेक्शन होने के बाद सब कुछ हो चुका होता है, फिर HR आपसे कहता है अच्छा अपने डॉक्यूमेंट जमा करवा देना। उससे पहले किसी ने आपकी डिग्री देखी भी नहीं होती, आपने CV पे लिख दिया कि मैंने MBA किया हुआ है, दे ट्रस्ट यू ऑन दैट। बहुत सारे इंटरव्यूज मेरे ऐसे हुए हैं अपनी पूरी प्रोफेशनल लाइफ में, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 2010 से आज 12 साल हो गए हैं प्रोफेशनल इंडस्ट्री में काम करते हुए। सो कई दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं इंटरव्यू में हूँ और मुझे पता है मेरी रेस में मेरे साथ IOBM का स्टूडेंट भी है, IBA का स्टूडेंट भी है, एंड आई गॉट द जॉब ऑफर। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दुनिया भर में इस वक्त यहाँ माजू के ग्रेजुएट्स हैं, दुनिया भर में जॉब्स कर रहे हैं। सो आपकी अपनी जो पर्सनल इंप्रूवमेंट है, आपकी जो अपनी पर्सनल डेवलपमेंट है, आपने अपना कितना खुद को ग्रूम किया हुआ है, वो आपको आगे या पीछे लेकर जाता है। यू आर बीइंग जज्ड बेस्ड ऑन योर CV
एंड द इंटरव्यू दैट यू गिव। मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी का नाम अब एक रिस्पेक्टेबल और रिकग्नाइज नाम है इंडस्ट्री के अंदर, लोग जानते हैं इंडस्ट्री में इस नाम को। डॉक्टर जुबैर साहब और उनकी टीम ने इस पर बहुत ही अमेजिंग एफर्ट किया है इस यूनिवर्सिटी के इमेज को बेहतर करने के लिए और इंडस्ट्री में उस इमेज को प्रमोट करने के लिए। अलुमनाई काउंसिल जो डॉक्टर साहब कोशिश कर रहे हैं बनाने की, एंड वी आर द पार्ट ऑफ इट, दिस इज वन ऑफ द एफर्ट टू ब्रिज दिस गैप बिटवीन यूनिवर्सिटी एंड द इंडस्ट्री, ताकि यूनिवर्सिटी के जितने ग्रेजुएट्स हैं, अलुमनाइज हैं जो पिछले 10-20 साल में यहाँ से ग्रेजुएट हो गया, बहुत बड़ी की पोजीशन में बैठे हुए हैं जगह जगह, उनको इन्वॉल्व किया जाए और स्टूडेंट्स को एक गाइडेंस भी मिले और उनको एक गेटवे मिले इंडस्ट्री के अंदर जाने का। सो यूनिवर्सिटी इज डूइंग ऑल दैट दे कैन डू। What are you doing for the university? What are you doing for your own self-improvement, self-development? अपनी grooming के लिए आप क्या कर रहे हैं? That's the question that you should ask yourself. चलिए, थैंक यू सो मच, आप अपने कीमती वक्त में से ये कुछ वक्त हमारे लिए थैंक यू सो मच, एंड दिस इज अ अमेजिंग एफर्ट व्हाट यू गाइस आर डूइंग। नहीं हुआ था अभी तक सारा कुछ, सो बिल्कुल होना चाहिए। कीप अप द गुड वर्क, कंटिन्यू रखें, हमारी जहाँ सपोर्ट आपको चाहिए वी आर देयर इंशाल्लाह। बिल्कुल, चलें, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ आज का हमारा ये एपिसोड यहीं पे इख्तिताम पजीर हुआ। अगले एपिसोड में एक और नए अलुमनाई के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। माजू ऑफिशियल का जी ये यूट्यूब चैनल है, और अगर आप मुझे या मुझ जैसे और अलुमनाइज को सुनते रहना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू सीइंग दीस काइंड ऑफ वीडियोस, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब भी, और हाँ सॉरी, बेल आइकन भी होता है इसमें, बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि जब भी अगला कोई वीडियो यहाँ पर पोस्ट हो, सो यू नो अबाउट दैट न्यू वीडियो। सो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्रमोट द चैनल।